दीदी मुझे आपको बताना था कि आपने जो मुलेठी वाला फेस पैक और कोकोनट ऑयल रॉ मिल्क बताया था, घी से मैंने मसाज करी है, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। पिगमेंटेशन लाइट हो गई है, मेरी लमसम 90% चली गई है, नोज पर बस थोड़ी बची है। थैंक यू सो मच दीदी। कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, बस आपको पूरा विश्वास के साथ उसको करना चाहिए। थैंक यू अगेन दीदी, लव यू वेरी मच। तो ये जो कमेंट है ये है बीरा मान का, और 4 महीने से ये हमारे साथ जुड़ी हैं और इनकी झाइयाँ 90% चली गई हैं, क्योंकि इनकी अभी शादी होने वाली और बहुत परेशान थी, तो झाइयाँ पूरी तरीके से ख़त्म हो गई हैं। ऐसी कहानी एक बीरा की नहीं है, हज़ारों बहनों के ऐसे कमेंट हैं। 4 महीने में हज़ारों बहनों को फ़ायदा हुआ है इन होम रेमेडी से, तो आप इन पर विश्वास करके इनको यूज कर सकते हैं। राधे राधे दोस्तों, मैं कीर्ति एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ काव्या नेचुरल ब्यूटी में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आप लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल मुलेठी को लेकर कि दीदी आप कौन सी मुलेठी यूज करती हैं और कौन सी वाइट टर्मरिक हम खरीदें, आप कौन सी लगाती हैं। तो सारा डिटेल में बताऊंगी किस तरह से आपको मुलेठी का फेस पैक लगाना है। बहुत बहनों को इससे बहुत अच्छे लाभ हो रहे हैं, आप सभी जानते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जितनी हमारी सब्सक्राइबर हैं उसमें से अधिकतर बहनें जो हैं मुलेठी का फेस पैक का यूज कर रही हैं और गजब के फ़ायदे पा रही हैं। तो आप भी इसको यूज करके ज़रूर से देखिएगा। तो दोस्तों मुलेठी जो है इसके बारे में ज़्यादा तो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं। मुलेठी एक ऐसी हर्ब्स है जिसको मतलब आयुर्वेद में तो इसको स्किन के लिए बहुत अच्छा बताया गया है, लेकिन आजकल मेडिकल साइंस भी इसको मान रही है। बहुत सारी क्रीमें, बहुत सारी जो है फेस वॉश, बहुत सारी चीज़ों में इसको यूज करा गया है। आप मुलेठी की क्रीम, मुलेठी के फेस वॉश, मुलेठी की बहुत तरह की चीज़ें आपको मार्केट में मिल जाएंगी। अब बात आती है कि मुलेठी को हम घर पर कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि मैं कौन सी मुलेठी अभी यूज कर रही हूँ। तो मैंने आप लोगों के साथ 2-3 मुलेठी के रिव्यू शेयर करे हैं और अलग अलग तरह की मैं आप लोगों के लिए मंगाती रहती हूँ, जिससे कि सभी के लिए सुविधा हो। तो दिव्य की मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी, जो थोड़ी सी दरदरी रहती आती है। तो अगर आपके पास है या आप मंगा रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो वो आपको दरदरी मिलेगी, तो आपको उसको मिक्सी में अच्छे से और भी उसका फाइन पाउडर बनाना है। दूसरा, मैंने आप लोगों के साथ तनसुख की मुलेठी का ये डिब्बा भी शेयर किया था, ये भी काफ़ी अच्छी है, बहुत बारीक महीन आती है, तो आप इसको भी खरीद सकते हैं। और अभी मतलब 15-20 दिन से ये मंगाइए, क्योंकि वो दोनों डिब्बे मेरे ख़त्म हो गए हैं और ये मैं लगा रही हूँ। एक कमेंट और था एक सिस्टर का कि मैंने 80 रुपए का मुलेठी का 100 ग्राम का ये जो पाउडर मंगाया और मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, मेरे 80 रुपए बर्बाद चले गए। तो मुझे ना ये कमेंट पढ़कर बहुत हंसी आई कि देखो, जहाँ लोगों के हजार रुपए मतलब लाखों रुपए, ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं जिनमें लोगों ने लाखों रुपए दवाइयों में खर्च कर दिए और उनको फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो अगर आप ये चीज़ें 100 रुपए की या 80 रुपए की खरीद लेते हैं और आपको मतलब फ़ायदा नहीं हुआ, तो आप तुरंत कमेंट कर देते कि मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, मेरे बर्बाद हो गए। तो भैया इतना ज़्यादा तो नुकसान नहीं होगा। और देखो, ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीने में 15 दिन में फ़ायदा मिल जाए, क्योंकि ये जो होम रेमेडीज़ होती है कई बार बहुत समय ले लेती हैं। अगर आपकी बहुत सारे वीडियो मैंने इस पर बनाए हैं, तो ज़्यादा नहीं बताऊंगी। अगर आपकी अंदर जो लेयर है डर्मिल परत पर अगर झाइयाँ होती हैं, तो वो जाने में समय लेती हैं। तो आप अगर होम रेमेडी ट्राई करते हैं तो थोड़ा धैर्य बना के रखें और ये ना सोचें कि मैं इसको लगाऊंगी और 2 दिन में मुझे फ़ायदा हो जाएगा। बहुत बहनें ऐसी हैं जिनको 2 दिन में, 4 दिन में फ़ायदा हुआ, उनकी झाइयाँ चली गई। लेकिन आपके साथ भी ऐसा हो, ये आपको नहीं सोचना है। आपको 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, महीना भर भी लग सकता है। तो धैर्य के साथ आप ट्राई करें। तो ये देखो बायो की है,
बायो ऑर्गेनिक मुलेठी पाउडर है और ये काफ़ी महीन है, मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसका जब आप फेस पैक लगाते हैं तो इतना अच्छा ये लगता है। फेस पैक लगाने के बाद एकदम महीन क्योंकि रहता है तो फेस, जैसे कि हम चंदन मुल्तानी मिट्टी का लगाते हैं तो उससे हमारा जो है स्किन टाइट होती है, तो इससे भी क्योंकि ये महीन है तो वही आपको टाइटनेस भी अपने चेहरे पर अगर झुर्रियाँ हैं तो उन पर भी ये काम करेगा। अब देखो, बहुत बहनों का कमेंट है कि आप खुद, जैसे आप कोई भी ब्रांड का मुलेठी का पाउडर खरीदते हैं, आपके पास कोई भी है, तो आपको पहचान कैसे करनी है। सबसे पहले मुलेठी बहुत ज़्यादा मीठी होती है, यष्टि मधु इसको कहते हैं। तो ये एकदम महीन है, इसको आप खाने में भी, मतलब मुलेठी को आप खा सकते हैं दही के साथ, इसको आप शहद के साथ खाते हैं तो ये गले में खांसी वगैरह है उसमें भी फायदा करती है और आपकी पिगमेंटेशन को भी अंदर से ये ख़त्म करती है। तो मुलेठी का खाने में भी यूज होता है और ये जो बायो की है इसको आप खाने में भी ले सकते हैं और इसको आप लगा भी सकते हैं। तो इस तरह, और इसका कलर भी आप देख सकते हैं क्योंकि एक सिस्टर का कमेंट आया था, कोई उनको ग्रीन कलर की मुलेठी मिली है, कोई भी उन्होंने ऑर्डर करी होगी या जहाँ से भी परचेज करी हो, तो इसका कलर इस तरह का होता है जैसे कि मुल्तानी मिट्टी का कलर है या फिर अमचूल का जो पाउडर होता है सेम उसी तरह का होता है। इसको अगर आप फेस पे लगाएंगे तो ये आपके श्वास से मुंह के अंदर पहुंच जाता है और वो आपको बहुत मीठा महसूस होता है। तो ये तो आपको हो गई मुलेठी की पहचान। और अगर आपके पास आपको नहीं मिलता है तो आप लकड़ी भी ले सकते हैं और उसको घिस कर, थोड़ा सा मेहनत ज़रूर पड़ेगा, घिस कर भी आप दूध के साथ घिस कर उसका भी फेस पैक लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रहता है। दूसरा आपने पूछा था हल्दी के बारे में, तो ये है वाइट टर्मरिक जो कच्ची हल्दी होती है और मैं इसको यूज कर रही हूँ तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। ये भी ऑर्गेनिक है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। सारी चीज़ों को मैं, सारी चीज़ें जो भी प्रोडक्ट हैं उन सबको मैं टैग कर दूंगी तो वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। तो इसका कलर बिल्कुल हल्दी की तरह नहीं है। आप सोचेंगे कि ये कैसी हल्दी है, तो ये क्योंकि ये स्किन के लिए ही होती है, कोई भी कलर वगैरह आपके फेस पर नहीं आता। आप इसका कलर देख सकते हैं, बिल्कुल लकड़ी की तरह है, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने हल्दी लगाई है। और ये आप 1 चम्मच भर के इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई भी पीलापन वगैरह नहीं आता है और ये हल्दी स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया काम कर। तो दोस्तों थोड़ा सा बात कर लेते हैं वाइट टर्मरिक के बारे में कि ये उस हल्दी से कैसे अलग होती है। देखो, जो हल्दी हम घर में यूज करते हैं, अगर आपके पास घर की पिसी हुई हल्दी है, घर में आपने कूट कर तैयार करी है तो आप उसको भी ले सकते हैं। मार्केट की जो पाउडर होते हैं ज़्यादातर उनमें कलर मिला हुआ होता है जो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है और चेहरे पर पीला रंग भी छोड़ जाता है। वहीं जो ये वाइट टर्मरिक होती है इसमें करक्यूमा जेडोरिया होता है जो खास होता है, ये मतलब स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करती है। एक तो इसमें कलर नहीं होता है जो पीला रंग चेहरे पर लग जाता है, दूसरी चीज़ ये एक स्पेशल हल्दी ही आप इसको स्किन के लिए बोल सकते हैं। ये आपके इसमें कई सारे ऐसे एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं और ये आपके चेहरे पर अगर दाने निकल रहे हैं, मुहासे निकल रहे हैं, उसको भी ख़त्म करता है, साथ में स्किन पर ब्राइटनिंग भी लाता है। वैसे हल्दी तो सभी को पता है कि स्किन के लिए कितना ज़्यादा बेहतर होती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और अच्छी क्वालिटी चाहते हैं तो उसके लिए आप इस हल्दी को यूज कर सकते हैं। वैसे अगर आपके पास ये नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। घर में अगर आपके पास हल्दी की गांठ है तो आप उसको घिस लीजिए और उसको आप यूज करिएगा। मैंने बहुत यूज करी है, बहुत अच्छे उसके भी रिजल्ट आते हैं। और ये अगर मंगवाना चाहते हैं तो ये भी बहुत खास है स्किन ब्राइटनिंग के लिए। तो 2 चीज़ें हमारी हो गई, हमने देख लिया कि हल्दी। अब एक चीज़ और दोस्तों, आप लोग पूछ रहे थे कस्तूरी हल्दी के बारे में। देखो, कस्तूरी हल्दी और वाइट टर्मरिक दोनों बिल्कुल अलग हैं। बहुत ज़्यादा इस विषय में कन्फ्यूजन है कि क्या कस्तूरी हल्दी और वाइट टर्मरिक एक ही है। जी नहीं, दोनों बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। ये भी हल्दी स्किन के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, लेकिन इसका जो कलर है तो बिल्कुल हल्दी की तरह ही पीले रंग की होती है, उससे थोड़ा सा इसका कलर है अलग होता है। लेकिन अगर आप इसको किसी फेस पैक में यूज करते हैं तो आपको बहुत कम मात्रा में,
पिंच ऑफ हल्दी यूज करनी है। ये हल्दी अगर आपने ज़्यादा यूज कर ली, एक दिन मैंने भी फेस पैक में बहुत ज़्यादा इसको यूज कर लिया था, जल्दबाजी में लगभग 1 चम्मच के लगभग मैंने इसको डाल दिया। और जब फेस पैक लगाया कुछ भी नहीं, जब फेस पैक धुला तो इतनी मतलब जैसे कि मिर्च लग गई हो उस तरह की इससे जलन हुई। तो अगर आपको जलन, कुछ बहनों के कमेंट रहते हैं कि फेस पैक से जलन होती है फेस धुलने के बाद मुलैठी के, तो हो सकता है, मुझे लगता है कि हल्दी की वजह से होती है। तो अगर आप कस्तूरी हल्दी बहुत अच्छी है स्किन के लिए, लेकिन अगर आप यूज करते हैं तो इसको बहुत कम मात्रा में, क्योंकि आज के फेस पैक में मैंने इसको यूज करा लेकिन बहुत पिंच ऑफ हल्दी यूज करी थी, तो कुछ भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हो। और ज़्यादा हल्दी अगर ये वाली यूज करते हैं तो कलर छोड़ जाती है, फेस एकदम से पीला कर देती है। तो मुझे ना, अपनी पर्सनली बता रही हूँ, तो मुझे वाइट टर्मरिक बहुत पसंद आई। और वैसे वाइट कस्तूरी हल्दी से स्किन के लिए वाइट टर्मरिक ही ज़्यादा बेस्ट है। तो हल्दी की कन्फ्यूज़न दूर हो चुकी होगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़, बहुत मेहनत आप लोगों के लिए करती हूँ लेकिन उतना अच्छा रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिलता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ बस इतना मेरे लिए करिए कि वीडियो को पूरा देख लीजिए करिए और थोड़ा सा मतलब इसको शेयर कर देंगे अगर आप, तो थोड़ा सा मेरी भी हेल्प हो जाएगी और मेरा भी थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। तो बस यही रिक्वेस्ट है आप सबसे। अब देखो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा फेस पैक बनाने के लिए। अगली चीज़ आपको लेना है कच्चा दूध। कच्चा दूध ले लें या फिर दही ले लें। अगर सेंसिटिव स्किन है, दूध दही कुछ सूट नहीं करता है, तो एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। बहुत अच्छा फेस पैक बनता है एलोवेरा जेल के साथ, और जब फेस वॉश करते हैं तो बहुत अच्छी ग्लोइंग आपको मिलती है। और अगली चीज़ है ये है ये डाबर का हनी है, तो छोटी डिब्बी में रखा है, आप डाबर का हनी ले लें या फिर कोई और पतंजलि का भी ले सकते हैं, घर का है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बस आपको जो सबसे ज़्यादा लेना है, क्या लेना है, वो आपको लेना है मुलैठी, मतलब 1 से 1.5 चम्मच, क्योंकि भाई मुलैठी का ही ये फेस पैक है और मुलैठी नेचुरल ग्लूटाथायोन है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं ग्लूटाथायोन की जो क्रीम है उसका रिव्यू, तो मैं सोच रही हूँ एक ग्लूटाथायोन क्रीम मतलब मैंने मंगाई है, यूज भी कर रही हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो उसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये जो ग्लूटाथायोन है बहुत अच्छा होता है चेहरे पर ग्लो लाने के लिए। अगर आप लोगों के कमेंट आए, लगभग अगर 10 कमेंट इस पर रहे कि ग्लूटाथायोन की जो क्रीम है उसका रिव्यू मुझे चाहिए, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर नहीं आए तो फिर नहीं करूँगी, क्योंकि फिर लोगों का ये भी रहता है कि आप मार्केट वाले प्रोडक्ट को क्यों प्रमोट कर रहे हो। तो बस इसमें पिंच ऑफ मैंने वाइट टर्मरिक ली है और शहद ऐड करना है और बस मिक्स करना है और आपका फेस पैक रेडी है। अब इसको लगाना है। इस तरह से बस फेस पैक तैयार है, मैजिकल फेस पैक बन के रेडी है, इसको आपको लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने दोपहर में इसको लगाया था, तो इस तरह से आपने फेस पैक लगा लिया है। और ये जो फेस पैक है स्किन को बहुत ज़्यादा टाइट कर देता है, ग्लोइंग तो बनाता ही है। तो 10 से कम आपको इस फेस पैक को 20 से 25 मिनट अपने चेहरे पर रखना है और उसके बाद हल्के हाथों से रब करते हुए मैंने फेस पैक उतार दिया है। तो बस आपको हल्का गुनगुना पानी लेना है और फेस धुल लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो चेहरे पर आता है और अगर झाइयाँ झुर्रियाँ हैं बहुत ही जल्दी। और ये जो फेस पैक है, क्योंकि ये जो वाइट टर्मरिक और ये जो हमने मुलैठी का यूज करा है, तो ये इतना महीन होता है, तो इसको आप अच्छे से रब कर सकते हैं। बिल्कुल स्किन आपकी कोई भी रगड़ती वगैरह नहीं है, हल्के हाथों से। अगर आपके आंखों के आसपास डार्क सर्किल बन रहे हैं, डार्क सर्किल हैं, तो आप उस एरिया पर भी इसको लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत फाइन पाउडर है और हल्के हाथों से इसको रब करके आप उतार सकते हैं। उतारने के बाद आप देख सकते हैं चेहरे पर एक अलग ही नूर आ जाता है और चेहरा बहुत अच्छे से चमकने लगता है। तो बस इसी तरह आपको फेस पैक लगाना है। साथ में दोस्तों अगर आप चाहते हैं हेल्दी ग्लोइंग स्किन और झाइयों से पूरी तरह छुटकारा, झुर्रियों से छुटकारा, तो आपसे फिर से एक बार कहूँगी कि हेल्दी डाइट लेते रहें, पानी खूब सारा पिएं, नींद अच्छी लें, स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें। ये बिल्कुल ना सोचें कि मुझे झाइयाँ हैं और ये ठीक नहीं होंगी, ज़रूर ठीक होंगी। बहुत लोगों की ठीक हुई हैं, हो रही हैं, तो आपकी भी होंगी। थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। और एक चीज़ और, रात में आपको अपना
फेस ऑयलिंग बिल्कुल मिस नहीं करनी है, बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। फेस मसाज ज़रूर करें आप। इसके लिए कच्चा दूध और नारियल का तेल दोनों को मिक्स करके उससे फेस मसाज कर सकते हैं। अगर आपके पास गाय का घी है उससे मसाज कर सकते हैं, और कुछ नहीं है नारियल का तेल, तिल का तेल है, उससे मसाज कर सकते हैं। इसके बाद अपनी नाइट क्रीम अगर आप लगाते हैं, फेस सीरम लगाते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, और फिर आप सुबह उठ के अपना वही डेली रूटीन शुरू करें। फेस पैक लगाना है, टोनर आपको ज़रूर से यूज करना है, और मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन का प्रयोग करना है। आशा करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।